आज तो पूरा तहलका ही मचा देंगे। मुझे पता नहीं इसके पहले वाले वीडियोज़ में मतलब फ़ोन का कैमरा क्वालिटी इतना घोला-घोला मतलब ब्लरी क्यों आ रहा था, मतलब तोतला रहा हूँ। तो उसको ठीक करने के लिए मैंने अपने ज़ूम को एकदम कम कर दिया है। मैंने 1.3x ज़ूम किया था, हालाँकि शायद उसके लिए ही मुझे लगता है ऐसा प्रॉब्लम आ रहा होगा। अभी भी पता नहीं कितना रिज़ल्ट का आउटपुट कैसा आएगा, लेकिन फिर भी मैं 5-10 सेकंड का प्रीव्यू करके नहीं देखने वाला। मैं डायरेक्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ। इसके पहले जो वीडियो बनाया वो मैं आज ही के दिन बनाया था, और आज ही मैं दूसरा वीडियो भी शूट कर लूँगा, मतलब बैटल फ्रंटियर एकदम एक ही दिन में 2-3 वीडियो बना लेंगे। अच्छा, टॉपिक ये है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा बात किया था कि इससे रिलेटेड कि पेरेंट्स को क्यों अपने बच्चों को फ़ोन्स कम उम्र में ही नहीं देना चाहिए। हाँ, दे सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम के हिसाब से। मतलब आप अगर बहुत ही बिज़ी है, जो होता ही है, कुछ पेरेंट्स हमेशा बिज़ी होते ही है मतलब हर जगह पे, तो उस हिसाब से आप कभी-कभी उसको फ़ोन दे सकते हैं अपने बच्चों को, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक मैं बोल रहा हूँ, मतलब समय तक उनके हाथों में वो नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अभी के बच्चों का अगर आप कुछ एग्ज़ाम्पल्स पे अगर देखिए, आप अगर यूट्यूब में भी सर्च करें कि फ़ोन मिलने के बाद कोई बच्चा क्या-क्या करता है। या तो फ़ोन उसको नहीं दिया, या फिर आईफ़ोन खरीद के नहीं दिया तो रोता है, घर में उछल-कूद करते रहता है, तोड़ देता है चीज़ें। या फिर एक तो मैंने केस इंसिडेंट सुना था कि कोई एयरप्लेन में उसको मतलब एक मम्मी ने अपने बच्चे को फ़ोन नहीं दिया था, तो पूरा मतलब प्लेन का जो सफ़र होता है, पूरा टाइम वो रोता ही रहा। तो आप सोच सकते हैं मतलब इससे भी कच्ची मतलब कई डेंजरस इंसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन मुझे उतना पता नहीं। लेकिन फिर भी अगर इतने बुरे हो सकते हैं तो उतने बुरे भी हो सकते हैं। दो पहलू हमेशा होते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो इस केस में अगर कोई बच्चा मतलब एक अपने ज़िंदगी के शुरुआत में, अगर उसका तो ब्रेन तब उतना डेवलप भी नहीं हुआ होगा। मैंने एक इंस्टेंस ये भी सुना था कि एक बच्चे को एक बंदर के साथ रखा गया ये टेस्ट करने के लिए कि बच्चे के साथ बंदर रहेगा तो दोनों में से मतलब किसका इंटेलिजेंस किसके ऊपर प्रभावित होगा। तो किसी को लगा कि बंदर बच्चे जैसा सर्वाइव करेगा, मतलब बंदर भी बच्चे की उम्र का ही था, और किसी को लगा बच्चा बंदर जैसा हो जाएगा, तो कोई लगा बंदर बच्चा जैसा हो जाएगा। तो दोनों सिनेरियोज़ के अंदर मतलब एक ही चीज़ निकल आया कि बच्चा बंदर की तरह स्वभाव करने लगा, क्योंकि बच्चे का तभी एक लर्निंग पीरियड था, लर्निंग फेज़ था। तो उसने बंदर का जो हॉबीज़ था, जो उसके एक्ट्स थे, जेस्चर थे, उस सबको कॉपी कर लिया, और जिस तरह से रहन-सहन करता था उसके हिसाब से उसको ढाल लिया। तो यही बात है कि अगर आप कम उम्र में बच्चे को मतलब फ़ोन चलाने दे दोगे, ये समझ के कि वो शांत रहेगा, हम अपना काम भी अच्छे से कर पाएँगे और सब कुछ ठीक-ठीक से हो जाएगा। लेकिन इसका जो बड़ा इम्पैक्ट बाद में जाके उन बच्चों पे पड़ता है, वो बहुत ही डेंजरस होता है। मतलब आप छोटे-छोटे मतलब छोटे-छोटे क्यों बोलूँ, बचपन से ही वो एक बड़ा बीज उगाने में तुले हो, जो बाद में जाके एक बॉम्ब की तरह फटेगा। क्या एग्ज़ाम्पल दिया। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाता भी हूँ कि मैंने शायद 7th या 8th से फ़ोन चलाना शुरू किया था। तब नया-नया मतलब फ़ोन पहले भी चलाता था, लेकिन वो एंड्रॉयड नहीं था और स्क्रीन टच नहीं था, तो उतना भी मतलब मैं मतलब एडिक्टेड नहीं था। लेकिन बाद में जब एंड्रॉयड फ़ोन आया मेरे हाथ में, हालाँकि पहले भी मैं पोकेमॉन खेलता ही था, तो तब क्या होता था, वो एंड्रॉयड नहीं था, जावा गेम था। पोकेमॉन अल्फ़ा नाम का गेम था जो मैंने खेला था, तो वो खेलता भी दिन-रात था, लेकिन उसका मतलब कुछ ख़ास एडिक्शन वैसे नहीं था कि मतलब अगर फ़ोन ना मिले तो मैं मतलब मर ही जाऊँगा, मतलब ऐसा लगता था बुरा, लेकिन नहीं है तो नहीं है, अब क्या कर। लेकिन जब मेरा 7th-8 के टाइम पे एंड्रॉयड फ़ोन आया, मैं तो भूचाल ही मच गया। मतलब तभी के हिसाब से अगर आपको कैंडी क्रश, टेम्पल रन, ईपीएसएसपी के गेम, ये सब अगर आपको मतलब वहाँ पे तो रोम तो बड़े-बड़े हैं गेम के, तो उस टाइम पे अगर उस तरीके के गेम आपको खेलने को दिए जाते हैं, तो आप बहुत एक्साइट हो जाते हो। तो आपको लगता है आपने एक नई दुनिया देख ली है, जो कि बच्चों को बचपन में अगर आप फ़ोन दोगे तो उनको भी ऐसा ही लगता है, मतलब उनका ज़िंदगी भी शुरू हुआ है। आप उसको एक नया-नया एंड्रॉयड चीज़ दे रहे हो। इस एंड्रॉयड चीज़ जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, वो बहुत ही कैपेबल चीज़ है, मतलब पुराने टाइम के हिसाब से। अभी अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन देख रहे हो तो इसमें मैं, अगर आपको गेमिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप समझ पाएंगे कि इसमें मैं PS2 इमुलेटर्स की गेम खेल रहा हूँ। मतलब कितना पावरफुल चिपसेट है, और कैमरा तो सुबहान अल्लाह, मतलब क्या बोलूँ। अभी जो वीडियो देख रहे हैं आप, हालांकि यूट्यूब में जाके थोड़ा कंप्रेस हो जाता है क्वालिटी, लेकिन नॉर्मल टाइम का खुद भी अगर वीडियो बना के देखो तो पहले के हिसाब से अभी बहुत मतलब एडवांस हो चुका है। और हालांकि कई सारे और भी अलग अलग फीचर्स रहते ही है फ़ोन में। आप बहुत कुछ कर सकते हो, और हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, तो उस हिसाब से फ़ोन के भी मतलब प्रोज भी है, कॉन्स भी है। तो बच्चों को जब देते हैं, वो ज़्यादातर केसेस में वो नेगेटिव साइड को ही चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनको तब समझ नहीं होता। उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे मेजर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आता है कि बच्चों को बचपन में कार्टून्स देखना बहुत पसंद है। कार्टून एक चीज़ है, या फिर कार्टून भी नहीं, अभी तो जैसे क्राफ्टिंग टाइप जो वीडियोस होते हैं, बच्चे क्या-क्या नया चीज़ें बनाते हैं, रंग करते हैं, सीखते हैं उससे, जो बुरी बात कभी भी नहीं है। लेकिन उसका ओवर कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा भयानक रिजल्ट देता है, क्योंकि बच्चों को एंगेज करने के लिए, या फिर बड़ों को भी अगर एंगेज करके रखना है, इंस्टाग्राम रील को ही अगर समझ लो, तो उसमें आपको पहले से ही वो चेक हुक करने वाला पॉइंट आपको बताना पड़ता है, लेकिन नहीं तो ऑडियंस छोड़ के भाग जाएगी। तो इसी तरह बड़ों के केस में तो थोड़ा अलग भी हो जाता है, और अगर हुकिंग केस ना हो तो फिर भी वीडियो देख लेते हैं। लेकिन बच्चों के केस में ये क्या होता है कि वो स्वाइप भी ना करें, इसलिए उनका वीडियो इतना इंगेजिंग बनाना होता है कि 2-3 सेकंड बाद ही
अच्छा 5-6 सेकंड ही समझ लो। तो उसके बाद ही मतलब कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स डाल दिए जाते हैं या फिर इफ़ेक्ट्स डाल दिए जाते हैं या फिर कुछ आँखों को प्लीज़िंग करने वाला या फिर कानों को राहत मिलने वाला एक आवाज़ ऐसा डाल देते हैं, तो जिससे कि मतलब सुन के काफ़ी अच्छा लगता है और वीडियो छोड़ने का मन नहीं करता। तो इसी लूप में बच्चे फँस जाते हैं। अब उनका ये डेवलप नहीं यार डेवलपिंग स्टेज होता है, तो उस हिसाब से वो इसको समझ नहीं पाते। तो उनको लगता है ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, इससे देख के मुझे बहुत प्लेजर फील हो रहा है, और बच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, तो उसमें वो डूब जाते हैं। और इसी तरह करते-करते मतलब बोला ना मैंने 5-6 सेकंड मतलब बाद ये एक-एक चीज़ उनको वीडियो में देखने को मिल जाता है और उसमें वो डूबते जाते हैं। तो इसी तरीके से वो जैसे कि वो डूबते जाते हैं, तो बाद में वो समझ नहीं पाते और धीरे-धीरे इस तरीके से उनका अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो जाता है। हालाँकि इसके बाद में जाके जब वो बड़े होते हैं, बचपन का तो चीज़ें वो किसी तरह पार कर भी लेंगे क्यूटनेस के हिसाब से। लेकिन बड़े जब होंगे तब जाके उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जाके वो जब पढ़ाई करने जाएंगे तो मेरा मेन कंसर्न यही है कि वो पढ़ाई करते टाइम फोकस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन के जो आंसर है छोटे को छोड़ दो, छोटे अगर समझ के पढ़ भी लेंगे तो बाद में जाके वो मेमोराइज हो जाता है किसी तरह। लेकिन बड़े क्वेश्चन जो है 6-12 ये सब मार्क्स के क्वेश्चन है, उसको वो याद रख ही नहीं पाते। मैंने खुद ये फील किया है। जो मतलब आंसर्स होते हैं जो बड़े होते हैं उनको दिमाग से पढ़ के समझना होता है, टाइम देना पड़ता है, क्योंकि 1-1.5 साल आपको मतलब एग्ज़ाम के पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो उस हिसाब से आपको जो टाइम देना पड़ता है तो वो काफ़ी वैल्यूबल टाइम होता है। तो उसके हिसाब से हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है और उसके हिसाब से खुद को डालना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है टाइम देके। तो अगर हम ऐसे शॉर्ट कंटेंट्स अगर बचपन से अगर कंज्यूम करते जाए, तो बाद में बड़े होके जो हमें लॉन्ग लॉन्ग आंसर जो पढ़ने पड़ते हैं वो हम कभी मतलब दिमाग को उससे हटा ही नहीं पाएंगे, ताकि हम बाद में जाके वो जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से हाथों की मदद से लिख के उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो बाद में जाके यही प्रॉब्लम होता है। या फिर आप पढ़ाई को अगर साइड में भी रखो, ये एक चीज़ हो गया। बाकी अगर कोई भी काम हो, जैसे कि आप कहीं पे काम करने जाते हो, आपको कहीं पे बातें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, या फिर कुछ भी लॉन्ग फॉर्मेट का काम हो, तो उस पे आप फोकस कर ही नहीं पाओगे। वीडियो एडिटिंग समझ लो, मतलब कुछ भी काम हो सकता है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम तक फोकस देना पड़ेगा। उस पे आप अपना आउटपुट दे ही नहीं पाओगे अच्छे से। वो बाद में जाके वो इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान होते हैं, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मेरा ये बचपन से मेरा बीमारी है। तो बाद में जाके वो फ़ोन चलाते-चलाते अगर बड़े हुए हैं, तो बाद में वो अपनी दुनिया में खोए जाते हैं। वो बेचैन रहते हैं, एक ना एक टाइम पे जाके एग्ज़ॉस्ट हो ही जाते हैं, फटीग फ़ील करते हैं। और फ़ोन अगर उनके हाथ से मिल जाए, मतलब किसी ने छीन लिया, तो उनका हालत एकदम लाश जैसा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना एक पूरा ज़िंदगी इस पृथ्वी में नहीं, बल्कि एक ये फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन में ही बना लिया था। क्योंकि बचपन से जो देख-देख के उनको प्लेज़र मिल रहा है, अगर हुट से अगर किसी ने उस चीज़ को अगर छीन लिया हाथों से उनके, तो ऐसा लगता है कि उसने किसी ने बाबू राव को किसी ने किडनी छीन लिया, तो ऐसा लगता है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही मतलब कंसर्निंग चीज़ है, बहुत ही डेंजरस चीज़ है, बहुत ही हार्मफुल हो सकता है कि अगर बच्चों को अगर बचपन से ही ऐसे फ़ोन का एडिक्शन लग जाए तो। कि मैं खिलाफ़ नहीं हूँ एंड्रॉयड फ़ोन्स के या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, लेकिन अगर सही टाइम तक या फिर सही उपयोगिता से हिंदी सही तरीके से अगर इसको यूज़ किया जाए, तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी होंगे। लाइक हम अगर कुछ चीज़ें हम ट्यूशन टीचर से भी अगर ना सॉल्व कर पाए, या फिर कॉलेज या स्कूल से भी अगर हम ठीक से उसको समझ ना पाए, तो एआई की हेल्प से, चैट जीपीटी जिमिनी है तो अभी तो धूम मचा रहे हैं, तो इनके हिसाब से, इनके हेल्प से हम काफ़ी कुछ नया सीख सकते हैं, बहुत कुछ नया जान सकते हैं, जो हमें काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ के अगर कोई बस नेगेटिव चीज़ों को, ये रील्स कंटेंट, ये सब जगह चीज़ें अगर बचपन से ही कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करते, तो बाद में जाके बहुत ही ज़्यादा मतलब भयंकर रिजल्ट दे सकता है। तो मैं यही बोलना चाहता था। मुझे लगता है ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, तो मैं आपका राय जानना चाहूँगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं इस बारे में।